कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले सीज फायर की घोषणा होती है, फिर अचानक ये खबर आती है कि एलओसी और भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। कई ड्रोन्स को भारत ने मार भी गिराया। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, कैसे पाकिस्तान भारत की सैन्य पावर के सामने सरेंडर किया और कैसे पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुनीर ने भारत के आक्रमण से पनाह मांग ली, कैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में हाथ जोड़ लिए, कैसे पाकिस्तान आखिरकार पीएम मोदी की ललकार से खौफ खा गया और कैसे पाकिस्तान अपनी तबाही देखकर सीज फायर के लिए नाक रगड़ने लगा। और आज इसे भले ही टेक्निकल शब्दों में सीज फायर कह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि यह भारत की जीत पर ठप्पा है, मोहर है। भारत से 4 दिन तक पिटा पाकिस्तान सीज फायर पर आया। जिहादी जनरल की आई अकल ठिकाने, सीज फायर की आड़ में मान ली हार। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हुआ पाकिस्तान, चिल्लाने लगा कर लो युद्ध विराम। भारतीय सेना ने आतंक के अड्डे उड़ा डाले, पाकिस्तान ने घुटने टेक डाले। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया। पाकिस्तान को कैसे भारत ने मिट्टी में मिलाया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। आज पाकिस्तान घुटनों पर आया है तो अपनी ये तबाही देखकर, आज पाकिस्तान ने भारत की सैन्य शक्ति के सामने सरेंडर किया है तो अपनी बर्बादी देखकर। भारत ने पहलगाम का बदला भी लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह भी कर दिया। और जब पाकिस्तान ने अपनी कायरता का सबूत देते हुए पलटवार की हिमाकत की तो उसके हर हमले को न सिर्फ भारतीय सेना ने ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान में तबाही मचा कर रखी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। भारत ने अपने हेरो ड्रोन से लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद कर दिया। और जब पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए तो भारत ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही ध्वस्त कर दिया। न पाकिस्तान का मेड इन चाइना JF-17 काम आया, न F-16 काम आया। भारत ने पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन्स को भी मिट्टी में मिला दिया। और इससे भी आगे बढ़कर जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस, 3 रडार स्टेशन और 1 हथियार डिपो को उड़ा दिया तो भारत की शक्ति के सामने सरेंडर करके पाकिस्तान शांति पर आ गया। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आया और सीज फायर का पालन भी पाकिस्तान ने किया। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद कुमार हमारे साथ में जैसलमेर से जुड़े हुए हैं, असीम बसी अमृतसर से हमारे साथ में बने हुए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ गुरदासपुर से बनी हुई है और अशोक सिंगल भी हमारे साथ में चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शरद, ये बताइए कि पाकिस्तान को हमने देखा है कि भले ही 1971 की बात करें, सरेंडर करने वाला था, लेकिन गीदड़ बप्पी कम नहीं हुई कि हम तो जीत रहे हैं। और यहां पर भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जबकि पता था कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। शरद। हिमांशु, आप जब सुना रहे थे शहबाज शरीफ की बातें तो वो इतने देशों को धन्यवाद दे रहे हैं। किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? बचाने के लिए तो धन्यवाद दिया जा सकता है, तो अपने आप वो
एडमिट कर रहे हैं कि इतने देशों ने मिलकर हमें बचा लिया। तो इनकी स्वीकारोक्ति ये बताती है कि किस तरह से भारत ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली है जो चाह रहा था। आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले दिन हम उनके 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में खूंखार आतंकियों को मारते हैं, फिर दूसरे दिन उनके एयरबेस को लाहौर में तबाह करते हैं, तीसरे दिन उनके तरफ से भेजे गए तमाम नकली असली ड्रोनों को गिराते हैं, मिसाइलों को गिराते हैं। तो हर जगह तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब जो एयरबेस आप बता रहे थे सिंध और पंजाब की सीमा पर जहां मैं खड़ा हूं जैसलमेर में, ठीक सामने रहमियार खान उनका सबसे बड़ा बेस था। वहां के गड्ढे को देखिए कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है भारत ने। तो वो सारे एयरबेस की हालत कर दिए हैं और उस गड्ढे में पाकिस्तान जाता भी जा रहा है। पाकिस्तान के हालात भी गड्ढे में ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।